हेलो गाइस, आज हम एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हम इनको पहले डिस्टिंग्विश करेंगे कि पहले हम सेल्स के पार्ट देखेंगे कि कौन कौन सी पार्ट जो हैं वो एनिमल सेल या प्लांट सेल में अवेलेबल हैं, होते हैं या नहीं होते हैं। उन पहले पार्ट्स के पहले हम फंक्शंस पढ़ लेंगे, फिर बात करेंगे कि प्लांट सेल में कौन सा प्रेजेंस है और उसकी प्रेजेंस की बात करेंगे एनिमल सेल्स की। गाइस सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। अब जो न्यूक्लियस क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है एक सेल का, और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। गाइस आपको पता है जो एक सेल है, जो सेल के अंदर काफ़ी सारे उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे ही उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो उसका होता है न्यूक्लियस, जो जो कि अब जो कि डीएनए इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होती है, और इसके बारे में फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। और ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल की, जो एनर्जी, इसकी वजह से इसको पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना है गाइस आपने। और ये प्रेजेंट होता है बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में। थर्ड पार्ट है सेंट्रल वैक्यूल। कई सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम होता है? ये जो है वो साल्ट्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और पिगमेंट स्टोर करके रखता है अपने आप में। गाइज ये सपोज जो प्लांट सेल है वो एक जगह पे मोबाइल है, वो स्टेशनरी है, मतलब मूव नहीं करता है, इसलिए उसको साल्ट्स, मिनरल स्टोर करके रखने पड़ते हैं। इसलिए जो चीज़ है ये सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आज जैसे बताया कि वो मोबाइल है, और एनिमल सेल में इसलिए ये अवेलेबल नहीं रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट गाइस इसका फोर्थ पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है। और हम सबको पता है ये फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट सेल में होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। अब गाइस सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए प्लांट जो है वो यूजुअली मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए। उसी के लिए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल चढ़ी होती है, जिसको स्ट्रक्चर, मतलब जो उसको शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है जी। ये सेल वॉल का काम है। ये सेल वॉल बनी किससे होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है, और प्रेजेंट होता है ये प्लांट सेल में। इसलिए ये एनिमल सेल में ये नहीं प्रेजेंट है और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट होता है गाइस राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है, और ये कहाँ में ये हमें ये मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और साइटोप्लाज्म में इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और ये बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में हमें मिलेगा। नेक्स्ट आता है गाइस लाइजोसोम्स। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं या बॉम्ब ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि ये कुछ भी जो बाहर से आता है वो इसको निगल जाता है, मतलब खा जाता है, ये कह सकते हैं। जैसे ही सेल डैमेज हो जाता है ये पूरे सेल को ही निगल जाता है, इसलिए कोई भी डैमेज चीज़ हो उसको ये खा जाता है। इसलिए लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि वो सेल को ही निगल जाता है पूरा। ये बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। ये सेल डिवीजन के काम आता है गाइस, याद रखना है। ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि प्लांट सेल में वैसे तो सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टिल ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट रहता है। उसके बाद होता है गाइस गोल्गी बॉडीज़। ये क्या करता है? प्रोसेस करते हैं और पैकेज करते हैं प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स को। गाइस याद रखना है, जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वो क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं और पैकेज करते हैं। पैकेजिंग करके आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को। ये बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में मिलेंगे हमें। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको ईआर से डिनोट किया है। ईआर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस जो किया आता है इसको ट्रांसपोर्ट करने में अब आगे हेल्प करता है। ये बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। अब गाइज ये तो हो गया ओवरऑल। अब इन ब्रीफ में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे यस यस नो नो है। तो इन ब्रीफ में क्या होगा? प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जहाँ पे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, और एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये सेकंड डिफरेंस है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, ये याद रखना है आपको।
सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, वेयर एज नो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, लेकिन उसमें स्मॉल स्मॉल वैक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यही डिफरेंस है गाइस एनिमल और प्लांट सेल में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।